सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके पहले जितने भी केमिकल रिएक्शंस थे उनको हमने अलग अलग वीडियोस में कवर कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे दो रिएक्शंस आते हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन और दूसरा आता है रिडक्शन। एक आता है ऑक्सीडेशन और दूसरा आता है रिडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या फिर कोई एक दूसरा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, उसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि उसमें से उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। या तो फिर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों केसेस में बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है कॉपर और ऑक्सीजन। यानी कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो कॉपर जो कि एक सब्सटेंस है, एक मेटल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दें तो इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तभी तो यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन में से उस सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन को। तो रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन है वो जस्ट उल्टा होता है हमारे ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उन दोनों केसेस में हमारा ऑक्सीडेशन होता था। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पर अगर कोई एक सब्सटेंस है जिसमें अगर कोई एक सब्सटेंस है उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, क्या तो किसी भी कोई एक सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस है कोई, उसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या तो फिर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो, या फिर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। तो इनके रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट में कॉपर मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कॉपर ऑक्साइड के पास क्या है, ऑक्सीजन है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमें यहाँ पर सिर्फ कॉपर मिला और यहाँ पर वाटर मिला। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, तो पहले कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कॉपर मिला, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो हम क्या बोलते थे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तभी तो सिर्फ यहाँ पर हमें कॉपर मिला। तो किसी भी सब्सटेंस में से जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है या फिर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट और है जिसमें है दोज रिएक्शन
अब दोस्तों इसी से रिलेटेड हमारा एक और पॉइंट आता है, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड का और कार्बन का। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से यहाँ पर रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिडक्शन भी हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, रिएक्शन से पहले हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, यानी कि जिंक के पास ऑक्सीजन है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ जिंक ही मिला, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते थे? रिडक्शन बोलते थे। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, सिर्फ हमें जिंक मिला है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है। अगर दूसरी ओर आप देखें यहाँ पर, तो कार्बन है, रिएक्शन से पहले कार्बन अकेला है, इसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम आकर जुड़ गया, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो आपने देखा कि एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। यस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को बनाने के लिए।